हेलो बच्चों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। तो आई थिंक रूल्स पढ़ लिए थे, एक ब्रिजिंग लिगेंड्स के रूल बाकी थे और ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं वो भी पढ़ना बाकी था। तो पहले कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर ब्रिजिंग लिगेंड्स पढ़ते हैं। तो पहला एग्जांपल लिखे K2HgI4। दूसरा एग्जांपल इन सबका आईयूपीएसी नेम लिखे। सेकंड एग्जांपल लिखे CrCO6। थर्ड एग्जांपल लिखें HAuCl4। फोर्थ एग्जांपल लिखें H2PtCl6। फिफ्थ एग्जांपल लिखें KAgCN2। इनका सबका लिखें। सिक्स्थ एग्जांपल लिखें NH अमोनियम क्रोमियम NCS6। सेवेंथ एग्जाम्पल लिखें, इन सबके आईयूपीएसी नेम बताएं। सेवेंथ एग्जाम्पल लिखें FeO4 2-। एट्थ एग्जाम्पल लिखें Fe4 Fe cyanide 6 और नाइन्थ एग्जाम्पल लिखें कोबाल्ट BrONO Cl2+। इसको EN कर दीजिए ज्यादा अच्छा, EnO2+। क्लियर? ठीक है, अब इनका करिए आप नॉक एंड नॉक कर लिया होगा आपने, होप सो। तो इसमें ये मरकरी है तो K+HgI4 2-। तो पोटेशियम टेट्राआयोडाइडो पोटेशियम टेट्राआयोडाइडो मर्क्यूरेट। पोटेशियम टेट्राआयोडाइडो मर्क्यूरेट, क्योंकि एनाइन में है, एनाइन में 8 लगाते थे, सफिक्स 8 लगा देते। मर्क्यूरेट जस्ट अ मिनट, मर्क्यूरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सेकेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2, क्योंकि X+4 - 1 = -2, तो X कितना आ जाएगा? +2। नेक्स्ट बताइए उसको थोड़ा सा और, अभी 6 यहां पे लिख देती हूँ। क्या था? अमोनियम क्रोमियम NCS6। नेक्स्ट बताइए इसका क्या होगा? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए सबसे पहले। हेक्साकार्बोनिल एक ही टाइप के हैं, हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो एज इट इज कॉमन नेम 0, दैट्स इट। नेक्स्ट ये एसिड है दोनों, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एसिड्स हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स एसिड्स हैं, रिमेंबर इट, ये दोनों कॉम्प्लेक्स एसिड्स हैं। तो इनके नाम थोड़े से टेट्रा, आप H+ को नहीं लिखेंगे, एसिड है तो H+ देगा ही देगा। टेट्राक्लोरिडो ओरिक, ऑक्सीडेशन स्टेट आप पता कर लीजिए, +3 -4 -1 और एक थर्ड एसिड। क्लियर है? इसका नाम क्या होगा? हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनिक, क्योंकि कैटायन में है, सॉरी एनायन में है, ये भी एनायन में है, ये भी एनायन में है, लेकिन यहाँ पे वो सब चीजें नहीं है कि 8 लगेगा। एसिड्स है तो इन दोनों की डिफरेंट नेमिंग होती है। हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनिक। ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं 2-। तो X - 6 = -2, तो +4 एसिड, लास्ट में एसिड जरूर लिखिएगा। क्लियर है? टेट्राक्लोरिडो ओरिक, इसको थोड़ा सा बाद में लिखते हैं, पहले ये नाम लिखें आप, ठीक है। हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनिक 4th एसिड। इसका नाम क्या होगा? पहले सिंपल कैटायन हो या कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट, क्योंकि एनायन में है तो लैटिन नेम यूज करेंगे। यहां पे भी एनायन में था तो लैटिन नेम मर्क्यूरेट, यहां पे भी अर्जेंटेट। क्लियर है? और +1, क्योंकि ये +1 ये -1। क्लियर है? तो ये +1 -2 -1 अर्जेंटेट फर्स्ट, पोटेशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट फर्स्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इनके नाम बताइए, इसका नाम बताइए।
इसका नाम क्या आएगा, अमोनियम। ये अमोनियम ऐसे हो जाएगा, प्लस क्रोमियम NCS होल 6 3 माइनस, तो x माइनस 6 प्लस 3, तो क्रोमियम हेक्सा थायोसाइनाइटो N, क्रोमियम थर्ड। ठीक है, अमोनियम हेक्सा थायोसाइनाइटो N, क्रोमियम थर्ड, यहां से लिखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट 7th क्या था, FeO4 2 माइनस था शायद तक। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडो फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ऑक्सीडो, मतलब O2 माइनस के फॉर्म में, तो टेट्रा ऑक्सीडो, क्लियर, टेट्रा ऑक्सीडो, फेरेट एनायन है, तो फेरम लैटिन नेम यूज करेंगे, उसके पीछे 8 लगाएंगे, एंड x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2, फेरेट 6, आयन लिखना ना भूलें। ठीक है, टेट्रा ऑक्सीडो फेरेट 6 आयन, Fe4 FeCN होल 6 थ्राइस, ये था नेक्स्ट। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, आप क्या करो, इसे Fe3 प्लस कर लो और इसको FeCN होल 6 4 माइनस कर लो। क्लियर, 3 प्लस इधर 4 माइनस इधर, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x माइनस 6 इज इक्वल्स टू +2, तो इसको क्या लिखेंगे, कैटायन है, नॉर्मल नेम लिखेंगे, आयरन थर्ड। अब एनायन है तो यहाँ पे फेरेट लिखेंगे, हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट 2-3 एग्जाम्पल और लिखिए, कितने हो गए, 8 9 9th क्रोमियम BrONO En होल ट्वाइस +1, 10th क्रोमियम CO होल 5 PPH3, इसका भी नाम लिखें, कोबाल्ट NH3 होल 5 CO3Cl, इन तीनों के नाम और क्लियर। तो इसका नाम आप लिखेंगे तो ये -1 -2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू +1, तो ये +3 रहा होगा, +3 -2 +1। ठीक है, ब्रोमिडो नाइट्राइटो O और इथाइलिन डायमीन, तो n बाद में आएगा, E पहले आएगा, ब्रोमिडो सबसे पहले आएगा, तो ब्रोमिडो नाइट्राइटो O इथाइलिन डायमीन कितने, 2, और इथाइलिन डायमीन बाइडेंडेंट लिगेंड है, बाइडेंडेंट लिगेंड के लिए क्या यूज करते हैं, बिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम थर्ड, आयन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा आपका, ब्रोमिडो नाइट्राइटो O बिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम थर्ड आयन। इसी तरीके से इसका नाम क्या होगा, न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल, तो क्रोमियम ही लिखेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैटायन था तो भी नॉर्मल नेम ही लिखेंगे। कार्बोनिल है और ये ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है, तो डेफिनेटली पेंटाकार्बोनिल ट्राई फेनाइल फॉस्फीन क्रोमियम 0। नेक्स्ट -1 +1 +3 -2 +3 -2 +1, तो इसका कार्बोनेटो और अमाइन। ठीक है, अच्छा इन सब में आपने एक बात नोट करी, अच्छा इससे समझ आएगी, ये दोनों एग्जांपल्स नहीं है, मैंने कार्बोनिल की नेमिंग करनी है पहले या अमाइन की नेमिंग करनी है। कोई बच्चा बोले मैडम कार्बोनेटो और यहाँ तो पेंटा से शुरुआत होगी इसकी तो, और इसकी तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इन्हें हम कंसिडर नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। आगे के प्रीफिक्सेस को, बिस ट्रिस को, इन सबको किसी को भी कंसिडर नहीं करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। तो क्या लिखेंगे,
अमाइन है तो पहले पेंटा अमाइन ही लिखेंगे, डबल एम, ठीक है। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, क्योंकि कार्बोनेटो -2 होता है बेटा, ये न्यूट्रल होता है, तो +3 -2 +1, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, पेंटामाइन कार्बोनेट। क्लियर है? तो ये आपकी कुछ प्रैक्टिस हुई है, और देख लेते हैं। इसका नाम भी लिखें, Mn2CO10, पढ़ा था ना, बताएं इसके बारे में भी। तो डेकाकार्बोनिल डाइमैंगनीज न्यूट्रल है, डाइमैंगनीज न्यूट्रल है, तो नॉर्मल नेम लिखा डाइमैंगनीज। तो इस तरीके से आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस डन होती है बेटा, उसको आप करते जाएं। अब हम ब्रिजिंग लिगेंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं और उससे रिलेटेड आईपीसी नेमिंग की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालें ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स जिनमें एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं, हैविंग मोर देन वन लोन पेयर, ठीक है। लिगेंड्स हैविंग मोर देन वन लोन पेयर दैट coordinate with two different metal centers और metal atoms। क्लियर? तो जिनमें एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो वो क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट कर सकते हैं दो डिफरेंट मेटल सेंटर से। जैसे OH- है, इसमें बहुत सारे लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? तो इसमें इतने सारे लोन पेयर है, तो ये कोऑर्डिनेट कर सकते हैं दो डिफरेंट मेटल सेंटर से। तो ये ब्रिजिंग लिगेंड्स दो मेटल सेंटर के बीच में एक ब्रिज बना रहे हैं। F- है, Cl- है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 लोन पेयर है। क्लियर है? NH2-, ये सब क्या है? ब्रिजिंग लिगेंड्स है। CO भी ब्रिजिंग लिगेंड है, साइमन। क्लियर है? तो ये सारे ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं दैट कैन कोऑर्डिनेट विद टू डिफरेंट मेटल सेंटर्स। इसमें आप हाइड्रोजीन की भी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजीन में 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये या तो मोनोडेंडेंट रहेगा, हाइड्रोजीन मोनोडेंडेंट रहेगा, या तो ये मोनोडेंडेंट लिगेंड है, इवन ये ब्रिजिंग लिगेंड भी हो सकता है। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे, ये एक मेटल सेंटर से कोऑर्डिनेट, ये दूसरे मेटल सेंटर से कोऑर्डिनेट। समझ में आया? तो हाइड्रोजीन ब्रिजिंग लिगेंड भी हो सकता है, हाइड्रोजीन मोनोडेंडेंट लिगेंड भी हो सकता है। बट कोई कहे 2 लोन पेयर है मैडम, आप तो बाइडेंडेंट बनाओ इसको, तो बाइडेंडेंट बना दो एक बार। बाइडेंडेंट बनाने के बाद ये M इस पे स्ट्रेन आए पॉजिटिव चार्ज, इस पे स्ट्रेन आए पॉजिटिव चार्ज, और मेटल एटम भी पॉजिटिव चार्ज ही रहता है अधिकतर कॉम्प्लेक्स बनाने वाले सेंट्रल मेटल एटम और आयन का ट्रांजिशन एटम्स का। तो अब पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज पास आ गया, जिसकी वजह से रिपल्शन होगा, और दूसरा 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो कभी भी N2H4 लिखें, N2H4 never act as bidendant ligand, never act as bidendant। Is it clear? समझ में आता है? बढ़े आगे, नेमिंग पढ़े पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की या फिर ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। सो नेमिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या फिर ब्रिजिंग कंपाउंड्स। ब्रिजिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसकी नेमिंग के लिए आप एक बात ध्यान रखें, हम म्यू प्रीफिक्स यूज करते हैं लिगेंड्स के साथ में। जो ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं ना, उनको म्यू प्रीफिक्स देते हैं, क्योंकि अगर वो कोऑर्डिनेट करेंगे दो डिफरेंट मेटल सेंटर्स के। लिखिए ब्रिजिंग लिगेंड्स
bridging ligands that coordinate with two different metal centers या metal atoms get prefix mu. Get prefix mu. And bridging ligands that coordinate with more than two different metal centers, उनके क्या होंगे? Bridging ligands that coordinate with more than two different metal centers, metal atoms, get prefix mu3, mu4, mu5 etc. तीन मेटल सेंटर से कोऑर्डिनेट होंगे ब्रिजिंग लिगेंड्स तो mu3, चार मेटल सेंटर से कोऑर्डिनेट होंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पे सब जगह साइमल्टेनियसली लिख लेना. साइमल्टेनियसली that can coordinate with more than two different metal atoms simultaneously, एक साथ कोऑर्डिनेट हो. एक साथ, यहां पे भी साइमल्टेनियसली लिख लेना. जब एक साथ कोऑर्डिनेट हो ब्रिजिंग लिगेंड्स दो डिफरेंट मेटल एटम्स के साथ, तीन के साथ हो तो mu3 प्रीफिक्स आएगा, mu4 आएगा, चार डिफरेंट मेटल एटम्स के साथ कोऑर्डिनेट होंगे एक साथ, और 5 उसके साथ आएगा. क्लियर है? क्वेश्चन करें, रब कर दूं. चलिए, जैसे कोबाल्ट OH NH2 कोबाल्ट. क्लियर? और अच्छे से कोबाल्ट क्लियर. अब इसमें NH3 4 क्लियर. -2 + 6 4 को आप लिख दो CL4, बन गया कंपाउंड. ये ब्रिजिंग लिगेंड्स है. कौन कौन से ब्रिजिंग लिगेंड्स है इसमें ये ब्रिजिंग लिगेंड है, इसमें ये ब्रिजिंग लिगेंड है. ठीक है. अब ये हाइड्रोक्सिडो है, ये अमीडो है, NH2- OH-, ये न्यूट्रल है, तो क्या होगा? 2x. इसको x को ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो इसकी, कोबाल्ट की x ऑक्सीडेशन, तो 2x -1 टोटल चार्ज कितना? +4. ये 4 प्लस और माइनस हो जाएगा, तो 2x = +6, x = +3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3. अब इनकी नेमिंग करते हैं. यहां तक क्लियर है? यहां तक लिख लिया होगा आपने. चलिए, तो सबसे पहले क्या करो, अगर एसओ की नेमिंग करनी हो तो लेफ्ट से चलो और राइट तक बढ़ते चले जाओ. तो जैसे टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है इसलिए कॉमन नेम लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड. म्यू हाइड्रोक्सिडो और म्यू अमीडो, तो पहले म्यू आएगा, म्यू अमीडो, क्योंकि ये ब्रिजिंग लिगेंड है तो इसका प्रीफिक्स म्यू हाइड्रोक्सिडो. क्लियर है? म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो. वापस किसकी नेमिंग करेंगे? पहले लिगेंड की. हमेशा पहले लिगेंड की नेमिंग करी जाती है. टेट्रामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. इज इट क्लियर? समझ में आता है इतना? अच्छा, इसकी नेमिंग एक और तरीके से करी जा सकती है. पहले ब्रिजिंग लिगेंड्स लिख दो, वो भी अल्फाबेटिक थे, पहले ए आया फिर ये आया, तो म्यू अमीडो. यहां पे भी आपने किसकी नेमिंग करी? पहले लिगेंड्स की. यहां पे भी आप किसकी नेमिंग करोगे? लिगेंड्स की. म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो. और ये कितने हैं? ऑक्टा. 4 इधर 4 इधर, सेम है ना, इसलिए ऑक्टा अमाइन. डबल एम ऑक्टा अमाइन डाइकोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. अगर बाहर ये नहीं होता और यहाँ 4+ होता तो हम आयन लिखते, ये है तो हम क्लोराइड लिख रहे. इज इट क्लियर? एक और तरीके से लिख सकते हैं,
म्यू अमीडो, म्यू हाइड्रोक्सिडो, बिस, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं है लेकिन बिस लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बिस डबल है तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आगे अंदर टेट्रा आ रहा है इसलिए बिस लिखा है। डाइटेट्रा में से होगा तो बाहर बिस टेट्रा कैसे लिखेंगे, तो बिस टेट्रा अमाइन कोबाल्ट थर्ड, ये डबल हो गया टेट्रामाइन, इसका हाफ कर दिया कोबाल्ट थर्ड, उसको बिस कर दो तो वही बन जाएगा, क्लोराइड लास्ट में लिख दो। इज इट क्लियर? तीनों मीनिंग समझ आई? ठीक, एक और क्वेश्चन करें, चलिए यहां तक लिखिए। कोबाल्ट OH, अब ये भी सेम ले लेते हैं, एक एग्जांपल ऐसा कर लेते हैं, EN वोल्ट वाइज, और ये भी सेम ले लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, ठीक है। तो -2 + 6 4 ठीक है, कोबाल्ट +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये याद आया, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 है, इनटू डेंसिटी 2 है तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 5वां छठा, इसका भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 5वां छठा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है इसका, इसमें भी पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हाइड्रोक्सिडो है, तो हाइड्रोक्सिडो OH माइनस होता है, तो -1 -1 -2 +3 होंगे तो +6 से +4 बन गया, +3 से +3 2x, ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो 2x -2 -1 -2 टोटल 4+ होगा, तो 2x = 6, x = +3, ठीक है। कोबाल्ट +3 की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आती है बेटा, तो इसको भी लाइन से नाम लिखो, बिस इथाइलिन डायमीन, क्योंकि किलेटिंग लिगेंड है इसलिए बिस लगाया, बिस इथाइलिन डायमीन, क्योंकि कैटायन है तो नॉर्मल नेम कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। अब ये दो हैं तो डाई म्यू हाइड्रोक्सिडो एक ब्रिजिंग लिगेंड है इसलिए म्यू लगाया, और वो कितने हैं 2, समझ आया? हाइड्रोक्सिडो एक ब्रिजिंग लिगेंड है, म्यू लगाया और वो कितने हैं 2, वापस बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, क्लियर है? इसका दूसरा नाम कैसे लिखा था अपन ने, पहले आगे लिख दो भाई, डाई म्यू हाइड्रोक्सिडो, ठीक है, इनको पहले लिख दिया, अब इनको साथ में लिख दो, टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन, यहां पे सिंगल एम आएगा, ठीक है, सिर्फ अमाइन में, टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन डाइकोबाल्ट थर्ड आयन, क्या करा, डाइम्यू हाइड्रोक्सिडो टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन डाइकोबाल्ट थर्ड आयन। इसको और कैसे शॉर्ट कर सकते हैं देखते हैं, डाइम्यू हाइड्रोक्सिडो बिस इथाइलिन डायमीन, एक पार्ट को लिख दो, उसको डबल कर दो क्योंकि दोनों सेम है, तो मैं एक पार्ट को लिख देती हूँ, तो मैं सिर्फ इसको लिख रही हूँ और उसको बाहर बिस कर दिया, डबल कर दिया, तो दोनों का हो जाएगा, तो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड, उसका डबल किया तो ये और ये दोनों आ गए, क्लियर? आयन, दैट्स इट। इसको लिखा बस हमने, बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, यहां तक समझ में आया? लास्ट, ये भी डाई ये भी बिस डबल है, तो क्यों ना बिस बाहर ही लिख लें एक साथ, बिस म्यू हाइड्रोक्सिडो, है ना, बिस
इथाइलिन डायमीन, कोबाल्ट, थर्ड आयन। मतलब पूरे का म्यू, एक पार्ट को लिखा हमने सिर्फ, और वो डबल हो रहा है, तो म्यू हाइड्रोक्सिडो बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, उसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो डबल करते ये चीज आ गई, क्योंकि सेम है इसलिए चौथा नाम आया, नहीं तो नहीं आता। तो दिस इज ऑल अबाउट आईयूपीएससी नेमिंग। और प्रैक्टिस करिए, कुछ शॉर्ट्स में भी दूंगी, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और कुछ चीजें, बाकी फिर आगे देखते हैं। आगे हम वर्नर्स थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं कल से। थैंक यू सो मच।